अस्सलाम वालेकुम। कौन सा कुकिंग ऑयल खाने के लिए बेहतरीन है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप जब बाजार जाते हैं कुकिंग ऑयल की शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स नज़र आएंगे, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कैनोला ऑयल है। इसी तरह ही कुछ लोग जो है वो देसी घी के बारे में भी मशवरा देते हैं कि ये भी बहुत हेल्दी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सा ऑयल जो है वो दूसरे ऑयल्स के मुकाबले में बेहतर है और देसी घी के बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है। ये जानने के लिए कि कौन सा ऑयल बेहतर है, आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो पता होना चाहिए वो है कि जो भी ऑयल है वो बेसिकली फैट या चिकनाई की एक किस्म है। तो आपने जो भी ऑयल इस्तेमाल करना है उसके अंदर हेल्दी फैट्स का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए कि अनहेल्दी फैट्स का कंटेंट कम से कम होना चाहिए। जो हेल्दी फैट्स हैं वो होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, जबकि अनहेल्दी फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स होते हैं। तो इसलिए आपके जो कुकिंग ऑयल है उसके अंदर पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होता है स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट बेसिकली वो दर्जा हरारत है जिसके ऊपर जब आप कुकिंग ऑयल को पकाते हैं तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कंपोनेंट्स ब्रेक होते हैं तो उससे फिर नुकसानदेह केमिकल्स निकलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो बेसिकली जो भी आपका ऑयल या घी है उसके अंदर दो करेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर हेल्दी फैट्स हों और दूसरा उसका जो स्मोक पॉइंट है वो हाई होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि जो कॉमनली यूज्ड कुकिंग ऑयल्स हैं या जो घी हम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर कौन से फैट्स होते हैं और उनका स्मोक पॉइंट कितना होता है। तो फिर आप अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा कुकिंग ऑयल या घी इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही जो रिकमेंडेड ऑयल है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल जो है उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। इसके अलावा जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उसमें पता चला है कि ये आपकी जो दिल की सेहत है उसके लिए भी मुफीद है। तो इस लिहाज से जो ऑलिव ऑयल है उसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हम जितने भी खाने पकाते हैं या हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर अचीव होता है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। ये तकरीबन 160 से लेकर 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इसलिए खाने पकाने की चीज़ों में और फ्राई करने की चीज़ों में आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट जो है वो लो है। इसको आप अपनी मुख्तलिफ सैलड की ड्रेसिंग्स है, आप जब सलाद खाते हैं दोपहर के वक्त तो उसके ऊपर 1 चम्मच या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जो इसके अंदर हेल्दी फैट्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं देसी घी के बारे में। देसी घी हमारे बुजुर्ग हमें बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को आप खाने में डाल के दें और खाना देसी घी में पकाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो बचपन से ही देसी घी ही खाते थे, तो ये तो बहुत हेल्दी है। आप मेडिकल साइंसेस के बारे में जो भी कहती रहे वो उसको मारने से अक्सर इनकारी होते हैं। तो जो देसी घी है बेसिकली वो सेचुरेटेड फैट है। सेचुरेटेड फैट इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन जो जदीद रिसर्च हुई है उसमें ये देखा गया है कि जो देसी घी हम खालिश तरीके से तैयार करते हैं, यानी कि जो दूध से मक्खन बना के उससे देसी घी हम तैयार करते हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट्स नहीं होते। इंसानी सेहत के लिए जो ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है वो ट्रांस फैट्स होते हैं और देसी घी में वो ट्रांस फैट्स नहीं होते। इसलिए अब कहा जाता है कि देसी घी ना तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ना ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसको आप मॉडरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट 250 के राउंड होता है। तो इसको आप खाना पकाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्राइंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं और मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कम हैं, तो आप इसको रूटीन में सारे खाने बनाने में इस्तेमाल ना करें। तीसरा जो कॉमन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो है सरसों का तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है। ये भी अब काफ़ी लोग इसकी तरफ जा रहे हैं कि ये काफ़ी हेल्दी है। इन अमेरिका और कनाडा के अंदर जो सरसों का तेल पाया जाता है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको रूसिक एसिड कहते हैं। इसीलिए अमेरिका और कनाडा के अंदर इस सरसों के तेल को पकाने के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जिस सोर्स से सरसों का तेल आता है उसके अंदर ये केमिकल ज़्यादा मिकदार में नहीं पाया जाता,
तो इसलिए आप इसको खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस ऑयल के बारे में जो आजकल हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है सनफ्लावर ऑयल। इसका स्मोक पॉइंट 227 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है और इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपके जिस्म को नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। तो मेरे नज़दीक ये आइडियल ऑयल है जिसको आप खाना पकाने और फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आखिर में बात कर लेते हैं कि जो घी अमूमन हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली जो कुकिंग ऑयल होता है उसकी हाइड्रोजनेशन से बनाया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर ट्रांस फैट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये वैसे तो बाजार से सस्ता मिलता है लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। इसलिए जो आम कॉमन घी इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए, चीज़ों को फ्राई करने के लिए, और इसी में ही फ्राई हुई चीज़ें मोस्टली आपको बाजार से मिलती हैं, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और बाहर से भी अगर आपने खाना खाना है तो इस बात की तसल्ली कर लें कि कहीं वो भी ये वाला घी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक और प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ आजकल है वो है देसी घी का खालिस ना होना। हमारे यहाँ अक्सर लोग तो ये समझ के किसी से देसी घी लेते हैं कि ये बिल्कुल खालिस होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आजकल मिलावट हो रही है। तो इस बात की भी आप तसल्ली कर लें कि अगर आप देसी घी इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल खालिस होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपको देसी घी के नाम पे दूसरा घी ही खिलाया जा रहा हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह और भी ऑयल्स हैं जैसे कि अलसी का तेल है, तिलों का तेल है, तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स हैं। तो आपने दो पैरामीटर्स को जहन में रखना है। एक तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि हेल्दी फैट्स का कंटेंट कितना है, यानी मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट कितना है, और दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि वो उसका स्मोक पॉइंट कितना है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसको कुकिंग और फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।